उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव भूषणपुर में मिट्टी की सौंधी खुशबू और खेतों में हिलते गेहूं के बालियां रोज सुबह का स्वागत करती थीं। इसी गांव में 15 साल का एक लड़का रहता था, मनोज। उसकी आंखों में एक अलग चमक थी, जैसे आसमान में उड़ते पक्षी को देखकर वो खुद को भी उड़ता देखता हो। मनोज के पिता मजदूर थे और मां गांव के घरों में बर्तन मांजती थी। घर की आर्थिक हालत इतनी खराब थी कि कई बार 2 वक्त का खाना भी मुश्किल हो जाता। लेकिन मनोज के पास एक चीज थी जो उसे बाकी बच्चों से अलग बनाती थी, उसके बड़े सपने। वह इंजीनियर बनकर अपने गांव का नाम रोशन करना चाहता था। स्कूल में एक दिन मास्टर जी ने घोषणा की, जो छात्र इस साल जिला टॉप करेगा उसे शहर के सबसे अच्छे कॉलेज में फ्री एडमिशन मिलेगा। मनोज का दिल तेज धड़कने लगा। यही मौका था अपने सपनों की ओर पहला कदम बढ़ाने का। लेकिन समस्या थी किताबें। बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए उसे नई किताबें चाहिए थीं, जिनकी कीमत घर के लिए बहुत बड़ी थी। शाम को उसने पिताजी से कहा, बाबूजी, मुझे बोर्ड की किताबें चाहिए। पिता ने भारी सांस लेकर कहा, बेटा, मैं कोशिश करूंगा, लेकिन इस साल खेत में भी फसल अच्छी नहीं हुई। उस रात लालटेन की मध्यम रोशनी में बैठा मनोज खुद से कहता रहा, मैं हार नहीं मानूंगा। अगले दिन गांव में एक बुजुर्ग मास्टर जी आए, जो रिटायर होकर अब गांव में रहते थे। मनोज उनके पास गया। मास्टर जी, मैं पढ़ाई करना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास किताबें नहीं हैं। मास्टर जी मुस्कुराए, बेटा, किताबें जरूरी हैं, लेकिन उससे भी जरूरी है लगन। मैं अपनी पुरानी किताबें तुम्हें दे देता हूं। मनोज की आंखों में चमक आ गई। किताबें भले पुरानी थीं, लेकिन उनके पन्नों में जैसे सुनहरे सपने छिपे थे। अब मनोज दिन रात पढ़ाई में जुट गया। गांव में बिजली सिर्फ 3 घंटे आती थी तो वह लालटेन के नीचे पड़ता। कभी खेत के किनारे बैठकर गणित के सवाल हल करता, ताकि हवा में लालटेन की लौ न बुझे। गांव के कुछ लोग हंसते हुए कहते, अरे मनोज, इतना पढ़कर क्या करेगा? आखिर में तो खेत में ही हल चलाना है। मनोज चुप रहता, लेकिन भीतर से और मजबूत हो जाता। उसे पता था, सपने देखने वालों का मजाक पहले उड़ाया जाता है, बाद में उनकी मिसाल दी जाती है। परीक्षा के दिन आ गए। मनोज ने जी जान लगा दी। रिजल्ट आया। वह जिला टॉपर बनने से सिर्फ 2 नंबर से चूक गया। वह बहुत उदास हो गया। पिता ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, बेटा, हारने वाला वो है जो कोशिश करना छोड़ देता है। तूने कोशिश की, यही तेरी जीत है। ये सुनकर मनोज ने ठान लिया, अगली बार मैं किसी भी हालत में जीतूंगा। अगले साल उसने और मेहनत की। सुबह खेत में काम, दोपहर पढ़ाई, रात को पुराने पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ना, यही उसकी दिनचर्या बन गई। जब रिजल्ट आया तो इस बार मनोज ने सिर्फ जिला ही नहीं, पूरे राज्य में दूसरा स्थान हासिल किया। शहर के बड़े कॉलेज ने उसे स्कॉलरशिप दी। गांव में लोग हैरान थे। वही मनोज, जिसे कभी कहते थे इतना पढ़कर क्या होगा, अब उनके लिए प्रेरणा बन गया था। शहर में पढ़ाई का माहौल बिल्कुल अलग था। बाकी छात्र अमीर घरों से थे, जिनके पास महंगे लैपटॉप और ट्यूशन थे। मनोज के पास सिर्फ मेहनत थी। एक दिन एक लड़के ने ताना मारा, गांव से आए हो, यहां टिक पाना आसान नहीं है। मनोज ने गहरी सांस ली और खुद से कहा, हां, मैं गांव से हूं, लेकिन मेरे सपने शहर से बड़े हैं। उसने दिन रात मेहनत जारी रखी। 4 साल बाद मनोज ने इंजीनियरिंग में टॉप किया और देश की एक बड़ी कंपनी में नौकरी पाई। ज्वाइनिंग के पहले ही दिन उसने घर फोन किया, अम्मा, अब आपको दूसरों के घर बर्तन नहीं मांजने होंगे। बाबूजी को अब खेतों में मजदूरी नहीं करनी होगी। गांव वाले अब उसी मनोज को मिसाल मानते थे। कुछ साल बाद मनोज गांव लौटा, लेकिन अब एक सफल इंजीनियर के रूप में। उसने गांव में एक लाइब्रेरी खोली, जहां गरीब बच्चों के लिए मुफ्त किताबें थीं। कहानी का संदेश मनोज की कहानी बताती है कि गरीबी, असफलता और ताने, ये सब केवल रास्ते की बाधाएं हैं, मंजिल की नहीं। हार तब होती है जब हम कोशिश करना छोड़ देते हैं। जो अपने सपनों के लिए लगातार मेहनत करता है, दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। और अंत में मनोज की तरह हमें भी याद रखना चाहिए, हार मत मानो, क्योंकि जब तक तुम हार मानते नहीं, तब तक तुम हारे नहीं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो
तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना